मैं ना कार्तिक माह की प्रबोधिनी एकादशी व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो सुनिए। एक माँ बेटे थे। वो माँ है ना 11 का व्रत रखती थी। तो बेटा माँ से पूछता है कि माँ आप ये 11 का व्रत क्यों करती हो। तो माँ बोलती है इसका बहुत अच्छा फल मिलता है। तो बेटा नहीं मानता है, कहता है मैं तो किसी से पूछ के आऊँगा जब इस मानूंगा इस बात को। तो माँ बोलती है कि जाओ तुम कहीं भी पूछ के आ जाओ। बेटा जाने को तैयार होता है। रास्ते में उसको एक साहूकार मिलता है। साहूकार बोलता है कि बेटा तू कहाँ जा रहा है। वो बोलता है कि मैं तो है ना 11 की एकादशी के फल के बारे में पूछने जा रहा हूँ। तो वो बोलता है कि मेरे लिए भी पूछ के आना, मैं दीवार बनवाता हूँ फिर गिर जाती है, दीवार बनवाता हूँ फिर गिर जाती है। तो साहूकार वो बोलता है ठीक है मैं जाऊँगा, भगवान मिलेंगे तो पूछ के आऊँगा। फिर आगे जाता है। आगे उसे एक मगरमच्छ मिलता है नदी के उधर। तो वो बोलता है कि पूछ के आना कि कहाँ जा रहे हो, कि मैं ना वो एकादशी के व्रत की वो फल क्या मिलता है उसको पूछने जा रहा हूँ। तो बोलता है मेरे बारे में पूछ के आना, मेरा शरीर आग की तरह जलता रहता है तो इसलिए पूछ के आना। कि ठीक है मैं पूछ के आऊँगा। फिर वो आगे जाता है। थोड़ी दूर में एक शरप मिलता है। तो वो बोलता है कहाँ जा रहे हो, कि मैं ना एकादशी के फल के बारे में पूछने जा रहा हूँ। तो वो बोलता है मेरे बारे में भी पूछ के आना कि क्या फल मिलता है। मेरा है ना जो मैं हमेशा 100 साल की उम्र हो गई फिर भी मेरा कोई वो मोक्ष नहीं है और इधर उधर लौटता रहता हूँ मैं। ठीक है अभी तो मेरे को जाने दो। वो चले जाता है। तो फिर आगे जाता है तो वहाँ पे एक घने जंगल में जाके बैठ जाता है। तो पेड़ के नीचे काफ़ी दिन हो जाते हैं, उसको कोई भगवान नहीं दिखते। फिर वो देखता है कि यहाँ पे तो कोई नहीं है। फिर उसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी हो जाती है। फिर बाद में एक भगवान ब्राह्मण के रूप में आता है। बोले कि बच्चा तुमने इतने दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है, क्या कारण है बताओ। कि मैं तो भगवान की खोज में आया हूँ, एकादशी का जो व्रत होता है उसका क्या फल मिलता है। बोले फल तो क्या मिलता है, तुम तो ये मेरी बात ध्यान से सुनो। बोले बताओ मेरे को बात ध्यान से। कि है ना जो एकादशी का व्रत इसलिए करते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं। कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो करते हैं, लेकिन इसका फल क्या होता है कि तुमको अपने आप ही पता चल जाएगा। तुम है ना वो उसको वहाँ से वो चले जाता है। तुम जाओगे ना जब वापस तुम्हें वहाँ ही मिल जाएगा फल। वो जाता है तो रास्ते में उसको सरप मिलता है। बोले कि तुमको क्या क्या बोले भगवान। बोले मेरे को ये बोले कि तुम है ना किसी का धन दबा रखे हो तो धन में से आधा सबको दोगे तो परिवार वालों को धन पूरा तुम ले रखे हो, आधा दोगे तो तुमको उसका फल मिलेगा। फिर वो आता है उसको सिर्फ आगे हो जाता है, वो एक तरफ निकल जाता है। फिर आगे जाता है। मगरमच्छ बोले मेरे लिए क्या बोला भगवान ने। कि तुम्हारे लिए ये बोला है कि तुम है ना पंडित थे पहले के ज़माने में, तुमने ज्ञान किसी को नहीं बांटा इसलिए तुम्हारे शरीर में ज्ञान की अग्नि पैदा हो गई। इसलिए तुम्हें ना ज्ञान सबको बांटना चाहिए था। वो ज्ञान भी उसके पास रह गया। फिर आगे जाता है। साहूकार बोलता है मेरे लिए क्या बोला भगवान ने। बोले भगवान ऐसे बोले कि तुम्हें ना अपने भाई से दगा करके और तुमने आधा धन अपने पास रख लिया। भाई के बच्चे कमा रहे हैं, लड़कियां कमा रही है, तुम उनकी शादी ब्याह नहीं करे उनके, और तुम अकेले ही अपने पैसों पे घमंड कर रहे हो। तो फिर बोले कि भाई चलो वो पैसा भी उसने फिर पंडित से बोला कि भाई वो पैसा भी उसके पास ही रहेगा। फिर वो उसकी पंडित की वो लड़की थी उससे भी शादी कर दी उसने। पंडित ने धन माल भी उसको दे दिया। आगे गया तो उसकी माँ के पड़ोसी बोले कि देखो तेरा बेटा बहू सब माल धन लेके आ रहे हैं। बोले कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता। कि नहीं मेरे बेटे को तो गए ही बहुत दिन हो गए। कि नहीं वो देखे तो बेटे बहू सब आ रहे हैं। माँ बोली कि तू क्या भगवान से पूछ आया क्या। कि बोले पूछ आया, क्या बोला भगवान ने। भगवान ने मेरे सारे मतलब मेरे को सारे समझा दिया। किसी का धन नहीं रखना चाहिए, किसी को ज्ञान बांटना चाहिए, और किसी के क्या मन सारे मतलब अच्छे कर्म करना चाहिए। तो ये 11 माता का फल मिलता है, इससे यही होता है 11 का फल। जय हो 11।